क्योंकि हिंदुस्तान में जो राजा होता है ना, तो प्रजा उसी को सलाम करती है। और जब जिम्मेदारी नहीं लेता कोई, तो उसको ये जनता वोट भी नहीं देती। यूपी का सीधा सा मतलब है, जिस बाहुबली की नाल में कारतूस होता है और बुलेट में पेट्रोल होता है, वोट उसी को मिलता है। नमस्कार, ये चीजें यह राजपत्र जारी हुआ जिस पर लिखा गया कि द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें जम्मू एंड कश्मीर से राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बना दिया। 18 साल हो गए, लेकिन आज मैं वही इतिहास की कहानी दोहराने आया हूं। मैं आपको कुछ सच्चाई बताने आया हूं। मैं हिंदुस्तान के उन नेताओं के चेहरे से नकाब नोचने आया हूं, G23 के कहे जाते हैं, जो कांग्रेस के पतन का कारण बने आगे जाकर के। सोनिया गांधी को इतना डरा दिया गया, आपके बेटे का मर्डर हो जाएगा, आपका मर्डर हो जाएगा, गांधी खानदान खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज बात करने से पहले, इस खबर को पढ़ने से पहले, आज बहुत सारी चीज आपको बताना चाहूंगा। कुछ गद्दारों के बारे में बात करना चाहूंगा, कुछ सत्तालोलुप नेताओं के बारे में बात करना चाहूंगा, कुछ ऐसे नेताओं के चेहरे से नकाब उतारना चाहूंगा जिन्होंने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में खंजर घोंपे हैं। जिस खंजर घोंपने के कारण आज प्रधानमंत्री मोदी जी इतने बलवान, इतने ताकतवर हैं कि उन्हें कोई हिलाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। एक आदमी निकला हुआ है भारत जोड़ो यात्रा पर, जबकि भारत टूट चुका है, भारत खंड खंड हो चुका है। भारत खंड खंड तो जब ही हो गया था 2004 में। आपको शायद आश्चर्य लग रहा होगा कि भारत 2004 में कैसे टूट सकता है। 2022 18 साल हो गए, लेकिन आज मैं वही इतिहास की कहानी दोहराने आया हूं। मैं आपको कुछ सच्चाई बताने आया हूं। मैं हिंदुस्तान के उन नेताओं के चेहरे से नकाब नोचने आया हूं जिन्होंने इस देश के साथ जो किया है, जो क्षमा करने के लायक नहीं है। आज मैं एक ऐसी खबर डाल रहा हूं और उस खबर से शुरुआत कर रहा हूं। वो खबर है, सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी पीएम बनी तो सिर मुंडवा लूंगी, सफेद साड़ी पहनूंगी, जमीन पर सोऊंगी। स्वर्गीय सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं है। बात 2004 की है, जब लोकसभा चुनाव में यूपीए ने एनडीए को हरा दिया। कांग्रेस ने तैयारी की कि वो सोनिया गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी इसके विरोध में आ गई और जम करके विरोध प्रदर्शन किए। स्वराज ने कहा था कि संसद सदस्य बनकर अगर संसद में आकर बैठती हैं तो हर हालत में मुझे उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी कहकर संबोधित करना होगा, जो मुझे गवारा नहीं है। मेरा राष्ट्रीय स्वाभिमान मुझे झकझोरता है, मुझे इस राष्ट्रीय शर्म में भागीदार नहीं बनना। स्वराज ने ऐलान किया था कि अगर सोनिया गांधी पीएम बनती हैं तो वो सर मुंडवा लेंगी, सफेद साड़ी पहन लेंगी, बेछोड़ों की तरह जमीन पर सोएंगी और सूखे चने खाएंगी। इस खबर को मीडिया ने बहुत जम करके चलाया था। वो एक दिन आया जब प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला था, जब सोनिया गांधी के समक्ष ये मांग रखी गई प्रधानमंत्री पद की, तो सोनिया गांधी ने निराले अंदाज से वो पद स्वीकार करने से मना कर दिया। We would have accepted, there's no question of. उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्यागपत्र होगा। कुर्सी देखती रह जाती है, कुर्सी का हकदार बदल जाता है। Our country will be safe in Dr. Manmohan Singh's hands. We are going to make the future happen. हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसा ही लम्हा दर्ज हुआ साल 2004 में, जब संसद के सेंट्रल हॉल में पहली बार प्रधानमंत्री पद के ताज का त्याग करने पर आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कुर्सी गंवाने वाली शख्सियत के चेहरे पर मुस्कान छाई रही, लेकिन सिंहासन की हकदार शख्सियत के सिपाहीसलार फपक फपक कर रो पड़े। सलाह किसकी थी? सलाह में यही वो लोग थे जो आज G23 के कहे जाते हैं, जो कांग्रेस के पतन का कारण बने आगे जाकर के।
सोनिया गांधी को इतना डरा दिया गया, आपके बेटे का मर्डर हो जाएगा, आपका मर्डर हो जाएगा, गांधी खानदान खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग अंदर के सूत्र बताते हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। राहुल गांधी ने भी उस पद को लेने की जब दोबारा चुनाव जीते तब लेने की कोशिश नहीं की, प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी। जबकि दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से भीख मांग रहे थे प्रधानमंत्री पद की कि मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, 100 दिन के अंदर मैं सारे काम पूरा कर दूंगा, और नहीं कर पाया तो मुझे किसी चौराहे पे जाकर के फांसी लगा देना। क्या शानदार डायलॉग था। पता नहीं किस फिल्म के राइटर ने लिखा था या किस फिल्म इंडस्ट्री के राइटर्स जो थे प्रधानमंत्री मोदी जी के डायलॉग्स या भाषण लिखा करते थे। लेकिन गांधी परिवार का सत्ता से कभी मोह नहीं रहा। इंदिरा गांधी के बाद या राजीव गांधी के बाद तो मैं कह सकता हूं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का कभी मोह सत्ता के साथ नहीं रहा। वो इसलिए भी और जोरदार ढंग से कह सकता हूं कि राहुल गांधी के लिए कोई भी पद बहुत छोटा है, क्योंकि उनका मान सम्मान पूरे देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस हारती गई, क्योंकि कांग्रेस ने इन G23 के नेताओं को कहीं ना कहीं भेजा, लेकिन मिलता क्या है? एक गद्दार के खिलाफ सबूत। एक ऐसा गद्दार जिसका सबूत यहां दिखाना चाहूंगा। आप सोच रहे होंगे सबूत किसका है? खबर तो बहुत पहले आ चुकी है। हाँ, खबर आ चुकी हुई, लेकिन किसी मीडिया ने इस पर बहस नहीं की और गुलाम नबी आजाद से सवाल नहीं पूछे। गुलाम नबी आजाद से सवाल पूछ लेते तो थोड़ी सी बातें कर लेते गुलाम नबी आजाद के साथ मिलकर के। गुलाम नबी आजाद के खिलाफ ये भारत का राजपत्र जारी हुआ, जिस पर लिखा गया कि द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें जम्मू एंड कश्मीर से राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बना दिया है। परिवार को प्रधानमंत्री पद स्वीकार्य नहीं था, ठोकर मार दी, ताकतवर पद। और एक मोदी भीख मांगता रहा, भीख मांग करके प्रधानमंत्री बना। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और G23 के नेता राज्यसभा की सीटों में अपना हिस्सा चाहते थे, जो उनको नहीं मिली। इनका कोई योगदान नहीं रहा। यही वो नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को खत्म करने की शुरुआत मोदी के साथ मिलकर के शुरू कर दी थी। यही वो नेता थे जिन्होंने मोदी को गोधरा के दंगों से बचाया। वरना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा आज, क्या उस टाइम पे नहीं किए जा रहे थे? बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कांग्रेस सरकार में केवल निर्णय कुछ ही नेता ले रहे थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इससे अलग थी। वो अलग बात है कि बीजेपी के द्वारा यह बोला जाता है कि गांधी परिवार, मनमोहन सिंह कठपुतली थे, गांधी परिवार अपनी सत्ता चलाता था। वो इसलिए क्योंकि लास्ट के दिनों में पवन बंसल का इस्तीफा मांगा गया, कई नेताओं का इस्तीफा मांगा गया और वहां बड़ी उहापोह की स्थिति बन गई। G23 और कांग्रेस और गांधी परिवार के बीच दूरियां तभी से होनी शुरू हो गई थी। और इसके सबसे बड़े विलेन थे सोनिया गांधी जी के सलाहकार, जो मरहूम हो गए। उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो विश्वस्त सूत्र हैं बताते हैं, अहमद भाई, उनके चेले जो आज मीडिया में बने हुए हैं, रोहन है, पता नहीं कौन है, पता नहीं क्यों बना दिया गया, किस लिए बना दिया गया, ये नहीं पता। मुझ जैसे व्यक्ति को पता है, मुझ जैसे आदमी को पता है, तो समझ लीजिए कांग्रेस के सपोर्टर और राहुल गांधी के सपोर्टर्स सबको पता है ये बात। लेकिन सत्ता की मलाई जब मिल जाती है गुलाम नबी आजाद को, तो पहचानिए कि ये लोग लोकतंत्र के साथ ही नहीं, देश के साथ भी धोखा कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ भी धोखा कर सकते हैं। अभी आनंद शर्मा की बारी है। जिस राहुल गांधी को पद से प्यार ना हो, सोनिया गांधी को प्यार ना हो, उनको बदनाम करने की कोशिशें और उनके खिलाफ बयानबाजी गुलाम नबी आजाद की, क्या आपको लगता है दोस्तों ऐसी है? क्या ये नेता कहीं पदयात्रा करते हुए G23 में से एक भी, केवल एक शशि थरूर
का एक ट्वीट आया है, बाकी किसी का बयान आया ही नहीं। क्योंकि राहुल गांधी हैं। राजीव गांधी के बाद उन्होंने एक त्याग का परिचय दिया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने। राहुल गांधी चाहते तो मनमोहन सिंह को 6 महीने पहले हटा करके प्रधानमंत्री बन गए होते, तो समझ लीजिए मोदी के हाथ इतनी सीटें ना लगी होती। ये G23 के नेताओं का फैसला था, वरना कुर्सी बदलने वाली थी। और कांग्रेस की सबसे बड़ी भयानक गलती थी, क्योंकि हिंदुस्तान में जो राजा होता है ना, तो प्रजा उसी को सलाम करती है, और जब जिम्मेदारी नहीं लेता कोई तो उसको ये जनता वोट भी नहीं देती। यूपी का सीधा सा मतलब है, जिस बाहुबली की नाल में कारतूस होता है और बुलेट में पेट्रोल होता है, वोट उसी को मिलता है। नमस्कार, ये चीज़ें या ये खबर देख करके आपको भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।